ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें सही कई मतलब क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। जब कई क्वेश्चन बन सकते हैं कई आंसर भी उसमें बन सकते हैं। फिलहाल इसमें थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। गिनी धारा किस प्रकृति की धारा है? गिनी धारा गर्म धारा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। गिनी धारा किस प्रकृति की धारा है, मतलब कहते हैं ना नेचर कह सकते हैं इसको। गिनी धारा का नेचर कैसा है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा नेचर कैसा है। तो गिनी धारा किस टाइप की है? गर्म है, ठंडी है, ठीक है, या गर्म ठंडी दोनों है, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो गिनी धारा सिर्फ गर्म है। अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें इसका एक्सप्लेन किया गया कैसे है, कहाँ जाती है, कहाँ पे मिलती है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। और ये आप पढ़ लेना तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल सिंपल सी बात है, गिनी धारा कैसी है? गिनी धारा गर्म धारा है, ठीक है। सेकेंड, गल्फ स्ट्रीम धारा क्रम में किन धाराओं को सम्मिलित किया गया है? अभी देखो मैंने क्या बताया, गिनी धारा के बारे में बताया। अभी गल्फ स्ट्रीम के बारे में बता रही हूँ मैं। गल्फ स्ट्रीम धारा में किन धाराओं को सम्मिलित किया गया? इसमें 3 तरह की धाराओं को सम्मिलित किया गया। फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा और तथा उत्तरी अटलांटिक धारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को भी एक धारा कहते हैं। तो ये 3 तरह की धारा है। इन 3 धाराओं गल्फ स्ट्रीम को इन तीनों की धाराओं में सम्मिलित किया गया है। ये 3 तरह की धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम 3 तरह की धाराएं हैं, ठीक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम तीसरा बता रहे हैं, इसमें एक्सप्लेन भी दिया गया है, बहुत अच्छा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तथा गल्फ स्ट्रीम के बीच ठंडी जल रूपी दीवार कोल्ड बार का निर्माण किस धारा के जल के कारण निर्मित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेब्राडोर की ठंडी धारा के जल से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा उपमा किसे प्रदान किया गया? ये गल्फ स्ट्रीम, देखो अभी मैंने बताया था ना, ये वाला गल्फ स्ट्रीम धारा किन धाराओं को सम्मिलित किया गया है? तो गल्फ स्ट्रीम 3 तरह की धाराएँ होती हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है ये इसका उपनाम है, क्यों है, कहाँ पे है, ये सब दिया गया है। तो इसके बारे में गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा उपमा किसे प्रदान किया गया, मतलब कौन सी धारा को? गल्फ स्ट्रीम की 2-3 धारा है ना, तो उसमें गल्फ स्ट्रीम का एक नाम और है, ठीक है, एक नाम है डेल्टा उपमा। तो इसका गल्फ स्ट्रीम बोल सकते हैं, डेल्टा बोल सकते हैं, इसका ये उपनाम है। तो इसका नाम कौन सी धारा को कहाँ से निकलती है, कौन सी धारा को किस जगह को डेल्टा बोलते हैं, इसमें ये बताया गया। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया गया, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो दिया। पछुआ पवन के प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर मुड़कर कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह को डेल्टा कहते हैं, ठीक है। उस जगह पे इसका नाम डेल्टा भी है। जैसे उपनाम नहीं बोलते हम लोग, कहते हैं आपका उपनाम क्या है ऐसे, ठीक है। अभी टाइटैनिक दुर्घटना किस कारण घटित हुई थी? तो लेब्राडोर धारा, ये लेब्राडोर धारा तो बहुत फेमस है, बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेब्राडोर धारा लाए गए प्लावी हिप्परसेल से टकराकर टाइटैनिक जहाज ध्वस्त होकर डूब गया था। ये कौन सी धारा टाइटैनिक दुर्घटना किस कारण घटित हुई थी? लेब्राडोर धारा द्वारा लाए गए ये शैल, बहुत सारे शैल होते हैं ना, उसमें एक नाम है हिप्परसेल, और ये लेब्राडोर धारा है। लेब्राडोर धारा द्वारा, धारा बहुत मतलब तेज चलती है ना धाराएं तो समुद्र में, तो उसके द्वारा ये एक सेल है हिप्परसेल जो लाई गई थी, उसके द्वारा टकराकर टाइटैनिक ध्वस्त हो गया था। अब ये गल्फ स्ट्रीम की खोज किसने की थी? अभी तो मैं इतनी देर से पढ़ा ही रही हूँ। गल्फ स्ट्रीम कौन से? डी लियोस, ये भी इम्पोर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर के मिलन स्थान पर ग्रांड बैंक स्थित है। लेब्राडोर के मिलन स्थान पर, याद रखना ये बात। अभी अगले में पूछेंगे हम, एरमिंगर धारा किस प्रकृति की है?